स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप, टाइप सेकंड। ठीक, टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है, यदि E/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो A रेशियो B रेशियो C ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 हो तो A रेशियो B रेशियो C निकालिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड जानते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक पे आएंगे। ठीक, पहले इसका बेसिक मेथड जान लेते हैं। बेसिक मेथड क्या है कि जब दो से ज्यादा चीजें एक साथ बराबर में लिखी होती हैं तो सबको बराबर के मान लेते हैं। जब दो से ज्यादा चीजें बराबर में लिखी हैं तो सबको बराबर के मान लेते हैं। ठीक, ये एक चीज हो गया, ये दो चीज हो गया, और ये दो से ज्यादा माने तीन चीज हो गया। तो जब दो से ज्यादा चीजें बराबर में हो तो सबको बराबर के मान लेते हैं। ये बेसिक मेथड आपने पढ़ा होगा कक्षा 4, 5, 6 में। तो एक बार इसको बराबर के रखते हैं, A/2 बराबर के, तो यहाँ नीचे बटे 1 करोगे और तिरछा गुणा करोगे तो A बराबर क्या आएगा, 2 क्या आएगा। ठीक, एक बार इसको बराबर के करते हैं B/3 बराबर के, और यहाँ बटे 1 करके तिरछा गुणा होगा तो B बराबर 3 के आएगा। इसी तरह अगर हम C/4 बराबर के करें तो यहाँ बटे 1 करके C की वैल्यू क्या आएगी, 4 के आएगी। ठीक, अब हमको निकालना क्या था, A रेशियो B रेशियो C निकालना था। A की वैल्यू आई है 2 के, B की वैल्यू आई है 3 के, और C की वैल्यू आई है 4 के। ठीक, तो अब मैंने कहा कि रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, तो काटेंगे जब तो यहाँ पे आएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ठीक, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अब हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है, देखिए ये जो आंसर आया है 2 रेशियो 3 रेशियो 4, वो क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे नीचे लिखा है। तो क्वेश्चन में जो चीज नीचे लिखी होती है वही आपका डायरेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक, तो ये आपका ट्रिक क्या हो गया कि क्वेश्चन में जो चीज नीचे लिखा है वही आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में 5, 6, 7 लिखा होता तो आंसर आपका हो जाता 5, 6, 7। ठीक, अगर क्वेश्चन में लिखा होता 11, 12, 13 तो आपका आंसर क्या हो जाता 11, 12, 13। ठीक, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होता 12, 8, 6 तो आपका आंसर क्या हो जाता 12, 8, 6। लेकिन मैंने कहा कि रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, तो अभी 2 से काटोगे 2 छक 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे लगता है दूसरा टाइप आपको समझ में आया होगा। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का नाम है हाउ टू कंबाइन रेशियो। हाउ टू कंबाइन रेशियो, रेशियो को कंबाइन कैसे किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन सबसे पहला लिखिए आप, यदि A रेशियो B 3 रेशियो 4 तथा B रेशियो C 8 रेशियो 9 हो तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो A रेशियो B रेशियो C का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए A रेशियो B अलग से दिया है, B रेशियो C अलग से दिया है, और इन सबको जोड़ करके पूछा है कि A रेशियो B रेशियो C बताओ। ठीक, सबको एक साथ इकट्ठा करके पूछा है, तो यही इसका नाम है कि रेशियो को इकट्ठा करते हैं। कैसे करते हैं, हाउ टू कंबाइन रेशियो, मतलब रेशियो को इकट्ठा कैसे करते हैं। ठीक, तो कैसे करते हैं देखते हैं। A रेशियो B रेशियो C हमको निकालना है। ठीक, तो जो जो चीज दिया है, A रेशियो B दिया है तो A रेशियो B को A रेशियो B के नीचे उतार लेते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के B रेशियो C को B रेशियो C के नीचे उतार लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक खाली जगह बची है और यहाँ पे एक
खाली जगह बची है। ठीक, अब ये खाली जगह जिसके बगल बची है उसी को भर देते हैं। ठीक, देखो अगर ऐसे देखना है, हमेशा ऐसे देखना है, जिसके बगल बचा हो उसी को भर देते हैं। ठीक, अगर हम ऐसे देखें तो ये 9 के बगल बचा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं देखना है। ठीक, हमको हमेशा इस तरह देखना है, ऐसे देखना है। तो ये किसके बगल है? 4 के बगल, और ये किसके बगल है? 8 के बगल। ठीक, तो जो जिसके बगल बचा हो उसे भर देते हैं। भरने के बाद ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 और 4 8 32 और 9 चौक 36। ठीक, अब मैंने कहा रेशियो हमेशा काट पीट करके लिखा जाता है, तो काटेंगे अगर तो ये देखेंगे 4 से कट रहा है। 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36। ठीक, तो 6 रेशियो 8 रेशियो 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B 2 रेशियो 3, B रेशियो C 1 रेशियो 2 तथा C रेशियो D 5 रेशियो 2 हो तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमसे पूछा क्या है? A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का मान पूछा है। ठीक, तो A रेशियो B को A रेशियो B के नीचे लिख देते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के B रेशियो C को B रेशियो C के नीचे लिख देते हैं, फिर एक लाइन छोड़ के C रेशियो D को C रेशियो D के नीचे लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ जगह खाली बची है, यहाँ बची है, यहाँ बची है और यहाँ बची है। ठीक, अब आपको हमेशा इस तरह देखना है किसके बगल खाली है। ठीक, तो ये 3 के बगल खाली है, तो यहाँ 3 भर देंगे, फिर 3 के बगल खाली है, फिर 3 भर देंगे। ये 2 के बगल है और ये 1 के बगल और ये 5, फिर देखेंगे फिर 5 के बगल है। भरने के बाद आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 तिया 15, 5 दूनी 10 तिया 30 और 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर रेशियो कट रहा तो काटेंगे, तो अगर 2 से काटने चले तो 2 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो अगर 1 भी नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। फिर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब कुल मिला के नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि B रेशियो D बता दो कितना आएगा। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा होता B रेशियो D बताओ, ABCD ना पूछ करके B रेशियो D पूछा होता। ठीक, तो जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं वो क्या करते हैं? यहां से B उठाएंगे 3, ठीक, और यहां से D उठाएंगे 2 और इसका आंसर दे देंगे 3 रेशियो 2, जो कि गलत है। ठीक, क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई बच्चा B की वैल्यू यहाँ से 3 उठाया है तो दूसरा बच्चा ये कहेगा हम B की वैल्यू हम 1 उठाएंगे। ठीक, तो जब दूसरा बच्चा देने जाएगा आंसर तो B की वैल्यू उसने 1 उठाया और यहाँ से D की वैल्यू वो 2 उठाएगा, तो उसका आंसर ये आएगा। ठीक, तो एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हो जाते हैं अगर हम वैल्यू यहाँ से उठाते हैं तो। ठीक, तो कभी भी वैल्यू यहाँ से नहीं उठा सकते। ठीक, अगर कोई चीज 2 बार दी है, जैसे भी 2 बार दिया है, अगर कोई चीज क्वेश्चन में 2 बार दी है तो हम वैल्यू को यहाँ से ना उठा करके हम यहाँ से उठाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी चीजें एक बार है। A की वैल्यू भी एक बार लिखी है, B की वैल्यू भी, C की वैल्यू और D की वैल्यू भी एक ही बार लिखी है, जबकि क्वेश्चन में B की वैल्यू 2 बार लिखी है और उसके बाद C की वैल्यू भी 2 बार लिखी है। ठीक, तो हम कभी भी जहां पे 2 बार लिखा हो वहां से वैल्यू नहीं उठाते हैं, क्योंकि वहां से उठाओगे तो एक लड़के का दूसरा आंसर आएगा, दूसरे लड़के का दूसरा आएगा, तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ जाएंगे, जो कि गलत है। तो वैल्यू कभी भी यहाँ से नहीं उठाई जाती है। जब भी वैल्यू उठाना है आप नीचे से उठाएंगे। तो अगर आपको B रेशियो D बताना है तो आप भी नीचे से B की वैल्यू क्या उठाएंगे? 15 और नीचे से D की वैल्यू क्या उठाएंगे? 12। तो इसका आंसर आएगा 15 रेशियो 12। ठीक, अब अगर यहाँ भी कट रहा है तो रेशियो को हमेशा काट पीट कर लिखा जाता है। तो 3 5 15, 3 4 12, तो आपका आंसर होगा 5 रेशियो 4। ठीक, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वैल्यू कभी भी यहाँ से नहीं उठाते हैं जब कोई चीज 2 बार लिखी हो तब। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि A रेशियो B 1 रेशियो 2 हो, B रेशियो C 3 रेशियो 4 हो, C रेशियो D 2 रेशियो 3 हो और D रेशियो E
3:4 हो तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E का मान बताओ। तो ये आपको ABCDE में रेशियो पूछा है, ठीक। तो आप वही करेंगे, AB को AB के नीचे उतारेंगे, BC को BC के नीचे उतारेंगे, CD को CD के नीचे उतारेंगे और DE को DE के नीचे उतार लेंगे, ठीक। इतना सब करने के बाद आपको देखना है कहाँ कहाँ खाली जगह बची है। तो खाली जगह यहाँ यहाँ बची है, तो जहां जहां खाली जगह बची हो वहां पे आप खाली जगह मतलब गोला बना दीजिए। तो ये आपका इतना जगह खाली बचा है, ठीक। अब आप ऐसे देखना है कि किसके बगल खाली है। तो ऐसे देखेंगे तो ये 2 के बगल, फिर ऐसे देखेंगे फिर 2 के बगल, फिर ऐसे देखेंगे फिर 2 के बगल, ठीक। ऐसे देखेंगे 3 के बगल, ये 4 के बगल, फिर 4 के बगल, फिर 3 के बगल और ये 2, फिर 2, यहाँ 3 के बगल खाली बचा है। तो इतना भरने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 3 दूनी 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72 और 4 दूनी 8 त्रिक 24 चौका 96, ठीक। तो अगर रेशियो कट रहा हो तो इसको काटेंगे, तो 6 से कट रहा है, ठीक। 6 त्रिक 18, 6 छक 36, 6 अठे 48, 12 तो ये आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 16, ठीक। 6 से काटेंगे तो आपका 3 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 12 रेशियो 16 हो जाएगा, ठीक। अब अगर क्वेश्चन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ना पूछ करके आपसे खाली पूछा होता कि B रेशियो D बताओ, ठीक। तो मैंने अभी बताया कि ऊपर से वैल्यू कभी नहीं उठाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर से अगर B की वैल्यू 2 उठाएंगे तो कोई लड़का 3 भी तो उठा सकता है, ठीक। और D की वैल्यू अगर आप 3 उठाएंगे तो कोई लड़का यहाँ वाला 3, ये भी 3 है तो इसको भी उठा लेगा, ठीक। तो ऐसे केस में आंसर अलग अलग आ जाते हैं जब हम ऊपर से वैल्यू उठाते हैं। तो ऊपर से वैल्यू ना उठा करके हम हमेशा नीचे से उठाएंगे वैल्यू, और B की वैल्यू कितना है 6 और D की वैल्यू कितना है 12 और रेशियो क्या आएगा तब 1 रेशियो 2। 6 दूनी 12 काटेंगे तो रेशियो हमेशा काट पीट के लिखा जाता है, तो आपका आंसर होगा 1 रेशियो 2, ठीक। तो ये आपका सही आंसर है। तो आप इतना सीख गए होंगे कि जब भी हमको कुछ भी पूछा हो, चाहे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D पूछा हो या A रेशियो C पूछा हो या B रेशियो D पूछा हो या D रेशियो C पूछा हो, D रेशियो ये पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमको एक काम करना ही पड़ेगा कि हमको सबको कंबाइन करना पड़ेगा, भले ही ये ना पूछा हो, ठीक। अगर खाली यही पूछा हो तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। हमको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E निकालना पड़ेगा हर हालत में, ठीक। इसके बाद अब वैल्यू हमेशा यहाँ से जब कंबाइन कर लेते हैं तो वैल्यू यहाँ से उठाते हैं। तो यहाँ से अगर A रेशियो C पूछा हो तो A की वैल्यू 3 उठाएंगे और C की वैल्यू 8 उठाएंगे, ठीक। तो A रेशियो C 3 रेशियो 8 हो जाएगा। कभी भी वैल्यू ऊपर से नहीं उठाते हैं, क्योंकि जब ऊपर से उठाओगे तो एक ही चीज की 2 वैल्यू है ऊपर, ठीक। तो ऊपर से वैल्यू उठाओगे तो एक ही आंसर, एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमसे अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो तो सबसे पहले हम सबको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम वैल्यू नीचे से उठाकर अपना आंसर देते हैं, ठीक। बात इसके लिए